I am Professor Rajendra Prasad. I was professor in Aligarh Muslim University working in nuclear physics. I retired from there in 2008, and then I became the director in Engineering College in Aligarh and worked there for almost 10 years. So I had some problems in just this 2019. In 2019 for February, I contacted this Dr. Manish Singhal that he just give for the chemical test for the blood, and the PSA was almost 250. The hemoglobin dropped to 5 almost. It was very just typical situation. तो उसके बाद डॉक्टर मनीष साहब ने हमारा प्रोस्टेट की बायोप्सी कराई, और बायोप्सी के बाद ही जस्ट स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, और उन्होंने डायग्नोसिस की कि सी ए प्रोस्टेट, द कैंसर मेलिग्नेंसी इन द प्रोस्टेट, एंड इट हैज जस्ट स्प्रेड टू द बोन्स एंड टू द लार्ज एरिया ऑफ द बोन्स. तो उन्होंने पहले हार्मोन थेरेपी शुरू की. हार्मोन थेरेपी perhaps was not very successful. So then with the hormone therapy, he started the chemotherapy also. And now it is the almost 48th cycle of chemo along with the hormone therapy. तो अब वो शुरू में उन्होंने कहा कि ये it is a very typical 4th stage of the case, or it cannot go beyond 6 months to 1 year. But anyhow, I was very much frightened, but he consoled me a lot. He told that we are starting your treatment, और हो सकता है ट्रीटमेंट से आपके ये सब रिवर्स हो जाए और बहुत अच्छा आप रिजल्ट मिले. तो उसके बाद 10th साइकिल के बाद उन्होंने पेट सीटी कराया. तो पेट सीटी के कंपैरिजन में इट वाज एन एक्सीलेंट इम्प्रूवमेंट. मतलब इट वाज हिज वर्ड्स कि इट इज़ एन एक्सीलेंट रिकवरी एंड विच वी विल कंटिन्यू इट. और जब से ही ये हमारे ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड इट इज़ नाउ द 48th. नाउ द PSA इज ऑलमोस्ट 0.5, and all other there's a lot of improvements in the area, and I am very much satisfied, and he helped me a lot, Dr. Manish Singhal, and he gave a lot of consolation that was actually needed. And now today he was saying that if the proper treatment is given at a right time, then there is a very much chances of the reversal of the malignancy and reversal of the cancer treatment. तो अब मैं और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ. मतलब उससे मुझे इस वक्त बहुत इम्प्रूवमेंट है, और इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 years नाउ. After 3 years I am just feeling quite less, and but after chemotherapy there are some problem for 3-4 days. Sometimes some mild fever is also there, but after a week it just become a normal person. And now on my request he has just changed it from the cycle to 4 weeks from 3 weeks. So I come here from Aligarh in the morning and just give the treatment of the chemotherapy as well as perhaps the hormone therapy, and then just go back to the Aligarh. Thank you very much. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली एंड नोएडा से. आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद AMU के अंदर एक प्रोफेसर हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं. उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है. 78 की उम्र में उनको पता चला कि उन्हें एक वेरी एग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है. प्रोस्टेट मैं अपने पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एक गुदूद होता है जो कि पेशाब की थैली के नीचे होता है, और ये सिर्फ मर्दों में होता है, और इसका काम होता है वीर्य को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. और इसके अंदर ये जनरली टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन की वजह से उत्पन्न होता है और बढ़ता है, और उसी की वजह से इसमें कई बार कैंसर भी पैदा हो सकता है.
प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पे हार्मोन थेरेपी से यानी टेस्टोस्टेरोन एब्लेशन यानी टेस्टोस्टेरोन को रिमूव करने से ट्रीट किया जाता है, लेकिन 10 से 15% लोगों के अंदर ये कैंसर बहुत एग्रेसिव होता है। कितना एग्रेसिव कैंसर होगा उसको हम ग्लीसन स्कोर से नापते हैं, यानी जब बायोप्सी की जाती है प्रोस्टेट की तो उसके अंदर एक मात्रा आती है ग्लीसन स्कोर। ग्लीसन एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने एक स्कोरिंग सिस्टम दिया था। जब भी स्कोर 9 या 10 होता है तो हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। 9 और 10 ग्लीसन स्कोर में हम मानते हैं कि ये बहुत एग्रेसिव टाइप का कैंसर होगा, जिसमें हार्मोन थेरेपी दी तो जाएगी बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। अगर मिल भी जाएगा तो 4-6 महीने के लिए कैंसर कंट्रोल में आएगा और उसके बाद वो आगे निकल सकता है एवरेज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कैंसर था उसका ग्लीसन स्कोर 5+5 यानी कि 10 था, यानी हाईएस्ट ग्लीसन स्कोर था, जिसमें न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएशन था। ये अपने आप में एक रेयर टाइप का प्रोस्टेट कैंसर होता है। इस कैंसर के अंदर हार्मोन थेरेपी तो देते हैं लेकिन कीमोथेरेपी को देना बहुत जरूरी है। आमतौर पे इन कैंसर्स में हम सर्वाइवल साल भर तक का मानते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कैंसर अगर आगे बढ़ जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी के ऑलमोस्ट हर बोन के अंदर ये कैंसर स्प्रेड हो चुका था, यानी स्टेज 4 कैंसर था और ये काफ़ी अग्रेसिव बीमारी थी। हमने उनको हार्मोन थेरेपी शुरू करी और साथ ही में कीमोथेरेपी शुरू कर दी। आज डॉक्टर साहब का 50वीं साइकिल कीमोथेरेपी, शायद 48th या 49th साइकिल कीमोथेरेपी चल रही है और ये हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आते हैं और कीमोथेरेपी कराते हैं। धीरे धीरे हमने ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी, 4 हफ्ते कर दी, क्योंकि बार बार आना मुश्किल था। और लास्ट स्कैन में भी कोई कैंसर का कण हमें नहीं मिला, यानी कि कोई भी पेट सीटी स्कैन टोटली क्लियर था। और आज भी पीएसए की मात्रा बिल्कुल कंट्रोल में है, वो काफ़ी हेल एंड हार्टी है, थेरेपी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि 80 साल की उम्र में कीमोथेरेपी, तो मतलब सोचा ही नहीं जा सकता कि कीमोथेरेपी हो सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक जीते जागते उदाहरण है कि आज हम 48 साइकिल कीमोथेरेपी दे रहे हैं, डिजीज को कंट्रोल में रखा हुआ है, उनकी उम्र भी 80 साल से ऊपर हो गई है और 80 साल के करीब है, और उम्र होने के बावजूद भी वो अपने आप को इस डिजीज से बचाए हुए हैं। यानी कि अगर सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम कैंसर से, इतने एग्रेसिव कैंसर से भी अच्छे से लड़ सकते हैं। धन्यवाद।